और यहाँ पर इस प्रकार से मैं लगा देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, और बैकग्राउंड, ये 3 हमारे सॉफ्टवेयर्स चले। ठीक है, अब कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं आप एक बार यहाँ पर देखिए। इमेज एडिटर के रूप में हमारे सामने केवल होगा एडोबी का फोटोशॉप, ध्यान रखिए। ओके, और वेक्टर एडिटर के रूप में हमारा पहली जो चॉइस होगी, ध्यान रखिएगा, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ग्राफिक डिजाइन टेक्नोलॉजी। ये बहुत जरूरी है कि आप इसको, हम जितना जोर देके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही इस पर कंसंट्रेट रहिएगा। ओके, हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो दूसरी प्रायोरिटी रहेगी एडोब इलस्ट्रेटर, ध्यान रखिएगा। अब आपने देख लिया होगा कि देखिए यहां पर ये दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर वो है एडोब के। ओके, ये देखिए एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, कहने का मतलब एडोब के ही दोनों सॉफ्टवेयर हैं, इमेज एडिटर भी और वेक्टर एडिटर भी। लेकिन चूंकि आप इंडिया में हैं, और ये ध्यान रखिए मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं कहीं कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आने वाला है आपके सामने अभी, जहां पर आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं, हम अगर कोरल से अलग हटते हैं तो दूसरे भी ऑप्शंस हमारे पास इससे ज्यादा बेटर हमारे पास मौजूद हैं ग्राफिक डिजाइन के। ये ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि एडोब के दोनों सॉफ्टवेयर, एक इमेज के लिए भी है और वेक्टर के लिए भी है। तो यहाँ पर तो आप ये कह सकते हैं कि एक ही कंपनी दोनों ही सॉफ्टवेयर को प्रकार से वो कर रही है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो कहीं कहीं तो इनकी स्पेशलिटी होगी, कहीं कहीं तो कुछ ऐसा जरूर होगा कि वो उस स्पेशलिटी में आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ये माइंड में रखिएगा कि आखिरकार ये क्या है। ओके, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ठीक है, तो 2 हो गए, और तीसरा एक होता है आपका, वो होता है कोरल और ड्रॉ। ध्यान रखिएगा, ये मैंने डी को सेम वैसे ही लिखा है जैसे कि कोरल ड्रॉ लिखा हुआ आता है। डी बड़ा होता है और कोरल मतलब सी होता है इधर, और ये स्पेस नहीं होता है। आप इसमें कह सकते हैं कोरल कॉर्पोरेशन जो कंपनी है, इसमें एडोब इंक करके एक कंपनी है। ओके, तो एडोब के 2 प्रोडक्ट है, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। यहाँ पर कोरल का जो सॉफ्टवेयर है वो ड्रॉ है, लेकिन उसको पूरा बोलते हैं हम लोग कोरल। ओके, तो ये माइंड में रखिएगा। अब आप कहेंगे सर इनकी जरूरत क्या है, आप इसको क्यों हमको एक प्रकार से बता रहे हैं। तो मैंने बताया कि कुछ चीजें सुन लीजिए, कर लीजिए, मतलब देख लीजिए, बाकी करना ना करना आपके उसके लिए है, चॉइस है, और ऐसा कोई निश्चित नहीं है। आपको ठीक लगे तो आगे चलिए, मतलब उसमें लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, क्योंकि हमारा काम है अभी आपको एक बेसिक नॉलेज देना, क्योंकि मैंने बताया कि ये केवल एक दिन की हो सकता है, कल तक की हमारी ये आज भर की है, और इसके बाद में जो हमारी क्लास होगी वो डायरेक्ट करके प्रैक्टिकल सिस्टम पे होगी, और उस पर हम कोई इसकी चर्चा नहीं करेंगे। हमारी कोई भी थ्योरी ये मान के चलिए अनावश्यक नहीं होगी, मतलब बिना प्रैक्टिकल के जो कुछ होगा वो प्रैक्टिकल के साथ। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या है, मैं इनके अगर आप कहें तो मैं वो भी ले लेता हूँ। ओके, कहाँ गया, मैं ले लेता हूँ एडोबी का फोटोशॉप 2021 ले लेता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ठीक है, ये 3 सॉफ्टवेयर ध्यान रखिएगा, हमारी जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, डिस्प्ले इंडस्ट्री है, या जो लेआउट इंडस्ट्री है, अब सभी प्रकार से ये 3 सॉफ्टवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि बड़ा बेस्ट है। इनके बिना आपका कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। लोग हालांकि ध्यान रखिएगा, एक सॉफ्टवेयर आता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंकस्केप। मैं बता देता हूं, जैसे कि आप चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं आप। ओके, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन सिस्टम की मेमोरी को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है और बहुत पावरफुल है। ओके, इंकस्केप, इंकस्केप देखिए, केवल लोगो ले रहा हूं इसका। अच्छा, मैं केवल लोगो दिखा रहा हूं जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। और ये एक वेक्टर एडिटर है, बहुत अच्छा है, और आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये ध्यान रखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये इंकस्केप बोलते हैं। मैं इसको ले आता हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इंकस्केप सॉफ्टवेयर है, और मैं केवल आपको इसकी एक जानकारी दे रहा हूं, और इसको यूज करना ना करना हमारे आपके ऊपर डिपेंड। दे दूंगा थोड़ी सी प्लीज, हमें करवा दो। देखिए, ठीक है, और ये इसको आप वेक्टर एडिटिंग की श्रेणी में रखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। आप कई बार ऐसा महसूस करेंगे कि अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं हो तो आप ग्राफिक के बहुत से ऐसे वर्क हैं जिनको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखिए, इसको आपको मैं इंट्रोडक्शन में जो ला रहा हूं इस सॉफ्टवेयर को, ये इसलिए ला रहा हूं कि जिससे कि आपको कोई भी ग्राफिक का वर्क आता है, ग्राफिक का कोई कंटेंट आता है, ग्राफिक में कोई सपोर्ट आती है, तो आपको एक्सक्यूज ना करना। और हमारी एक्सपेक्टेशन तभी मानी जाती है जब हम हर वर्क को 100% एक्यूरेसी के साथ करते थे, और वहां पर एक्यूरेसी अपने स्तर पे नहीं, उस प्रोडक्शन लेवल पे। ये ध्यान रखिएगा, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि आपने एक्सपर्टाइजेशन से 100% हर वर्क को एक्यूरेट करके दिया। ओके, ये बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वेक्टर एडिटर है। ओके, मैं लिख देता हूं। देखिए, मैं जो यहाँ पर एक आपको स्पेशलिटी बता दूंगा, थोड़ा सा ज्यादा लंबी आपका वो नहीं होगा क्लास में। ये तो आपको पता है कि भाई यहाँ पर हम जो आपको बताने की कोशिश है कि भाई एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर एंड कोरल, ये 3 सॉफ्टवेयर, इसमें से इमेज एडिटिंग है के लिए केवल एक सॉफ्टवेयर है, वो है फोटोशॉप। और वेक्टर एडिटर के रूप में हमारे पास में 3 अल्टरनेट है, लेकिन 2 ही अवेलेबल रहते हैं एज ए प्रोफेशनल। आप कह सकते हैं आपके सामने जो एक प्रकार से जनरल कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास में मोबाइल है तो आपके पास भी मोबाइल होना चाहिए बात करने के लिए। अगर मेरे पास में मोबाइल है, आपके पास मोबाइल नहीं है, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो ये माइंड में रखिएगा। तो यहाँ पर यह है कि भाई कम्युनिकेशन में ये 2 सॉफ्टवेयर तो आपके हैं, लेकिन ये कम्युनिकेशन में नहीं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसको आपके यूज में तो आएगा, लेकिन वो आप कहां पर यूज करेंगे वो हम बात बताएंगे। किसी कंटेंट के लिए यूज किया जाएगा, वहां से कंटेंट लेंगे और उस कंटेंट को आप केवल इसी से बेटर ले सकते हैं। ये ध्यान रखिए, ये तीनों में से कोई भी आपको इतनी बढ़िया सपोर्ट नहीं देगा जितनी कि इंग्लिश देगा। ये फ्री का सॉफ्टवेयर है, और ये कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, वेक्टर एडिटर बहुत बढ़िया, आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, यहाँ पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी कभी आपको कोई एप्पल मैकिंटोश एनवायरनमेंट पर अगर कोई वर्क करने की जरूरत पड़ती है, तो ये ध्यान रखिएगा, वहां पर कोशिश यही करिए, अगर पार्टी की डिमांड नहीं है, पार्टी की कंडीशन नहीं है, तो अपनी चॉइस के लिए और साथ में एक्यूरेसी के लिए, और एक्यूरेसी के साथ साथ फास्ट वर्किंग, टाइम ड्यूरेशन। ये ध्यान रखिए, कोई वर्क आप करते हैं 2 घंटे में पूरा करते हैं, वो 2 घंटे की कॉस्ट निकालिए, और फिर ये काम 1 घंटे में पूरा कर देते हैं, वो कॉस्ट निकालिए, कहीं तो इफेक्ट पड़ेगा। आपको लगेगा कि नहीं 2 घंटे में काम का बर्बाद किया, बजाय 2 घंटे में हो सकता है, और घंटे काम आधे घंटे में हो सकता है, तो क्यों करूं, क्यों नहीं करूंगा, और साथ में वो एक्यूरेट भी है, आपका रिजल्ट ओरिएंटेड भी है, तो आपको करना पड़ेगा। और आपको ये प्रकार से अपनी कहते हैं उस टेक्नोलॉजी के लिए करना पड़ेगा जहां पर एक्यूरेसी की बात करते हैं। तो इन दोनों के संबंध में मैं बात करना चाह रहा था कि अगर आप एप्पल मैकिंटोश के साथ जुड़े हैं और आपकी कोई कंडीशन नहीं है, और आपके स्तर पर ही वो इन यूजर तक जा रहा है जहां पर वो प्रीप्रेस में जाना है, तो आप, मेरा सजेशन है कि उसको आप एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर के प्लेटफॉर्म पर एडिट करिएगा, वहां पर सारा आर्टवर्क तैयार कीजिएगा, और उस आर्टवर्क के जरिए जो आप रिजल्ट देखेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट होगा और फास्ट।
और इनकी खास बात क्या है? खास बात यह है कि दोनों सॉफ्टवेयर जब वर्क करते हैं तो वर्क करते समय एक विंडो की तरह का। आपको केवल चॉइस करनी है कि मुझको कोई वर्क लेआउट से मीन वेक्टर एडिटर पर पूरा करना है या कोई इमेज एडिटर पर पूरा करना है। केवल चॉइस करनी है। सपोर्ट दोनों एक दूसरे की बिल्कुल एक विंडो टू विंडो देंगे और आपको कोई भी एक्स्ट्रा कमांड ओवर कहते हैं बाईपास करने की जरूरत ही नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि कॉपी कीजिए या लिंक कीजिए या वहां पर ओपन कर लीजिए अपनी फाइल और वहां पर एडिट कीजिए, सेव कीजिए, देन वो फोटोशॉप में दिखेगा। इलस्ट्रेटर में कुछ भी कीजिए, एडिट कीजिए, एडिट कंटेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, साइज चीजें वो फोटोशॉप में दिखेगा। कहने मतलब दोनों एक प्रकार से एक विंडो की तरह, एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं। तो जब दोनों एक प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहे होते हैं तो आपको पता है जब सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं है तो वहां पर खुद की लाइब्रेरीज हैं और लाइब्रेरीज में जो कलाइजेशन है, जो कलर टेक्नोलॉजीज है वो बिल्कुल एक प्रकार से एक्यूरेट। अगर आपका मॉनिटर कैलिब्रेटेड है तो ये दोनों सॉफ्टवेयर का जो ग्राफिक तैयार होगा वो 99.9% की एक्यूरेसी के साथ देगा। और आपको ये भी पता है जो हमें थर्ड पार्टी से हमारा कोई हेल्प नहीं लेनी, हमें थर्ड पार्टी की कोई जरूरत नहीं है एडिट करने की, तो फिर टाइम भी बचेगा। ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप विंडो पे तो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि विंडो पे दोनों चलना है और ग्रुप नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस बात इतना है कि यहाँ पर वीडियो रैम नहीं होती है। हमारा जो विंडो एनवायरनमेंट होता है वहां पर हमको ग्राफिक कार्ड आता है तब वीडियो रैम मिलती है और यहाँ पर आपको जो डिफाइंड हमारे वो आते हैं, सिस्टम आते हैं, मशीन आती है, उनमें वीडियो रैम कम होती है। बल्कि देखा जाए तो वीडियो रैम नहीं होती है, मैं शेयर करना चाहती हूँ हमारा जो ग्राफिक कार्ड होता है। एडोब ने हमको सिखाया है इस डिजिटली ग्राफिक डिजाइन। इसने वो पैरामीटर सेट किए हैं जो अभी तक पूरे वर्ल्ड में कोई दूसरा सॉफ्टवेयर कर ही नहीं पाया। ये ध्यान रखिएगा। हम इस पर जो ग्राफिक तैयार करते हैं वो ना केवल एक्यूरेट होता है, ना केवल एक्यूरेसी देता है, बल्कि इतना बेटर होता है, इतना टेक्निकली एक प्रकार से एक्यूरेट वो कर देता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले जाइए वो ग्राफिक कभी मतलब कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। ये ध्यान रखिएगा, सबसे वो सपोर्ट है। ओके, अब मैं कहूंगा ठीक है इसका पार्ट हम यहाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका पार्ट इसलिए क्लोज नहीं कर सकते फोटोशॉप पर, तो चलो ठीक है आपने कर, लेकिन अभी इसका पार्ट देखिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि एडोब इलस्ट्रेटर पर हम इतना क्यों। आपको करते आते हैं हमारी इंडिया का 99% जो सपोर्ट है, बल्कि 90 तो 9 तो नहीं है, अब थोड़ा सा वो हो गया है। कोरा ड्रॉ पर हमारा हम कह सकते हैं कि अब जो मैक एनवायरनमेंट वाले भी काफी परसेंटेज बढ़ चुका है और जो प्री प्रेस इंडस्ट्रीज है या जो हैवी जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है उसमें, और खासतौर से फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, फ्लेक्सिबल से मतलब समझ आएगा हमारी तीन टेक्नोलॉजी है वो हम आगे बताएंगे कि कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी है तो कैसे हम करेंगे। तो इन तीन टेक्नोलॉजी में से फ्लेक्सिबल जो पॉलीपैक जिसे बोलते हैं रोटोग्रेडेड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ओके, आप चलते हैं सबसे पहले ऑफसेट टेक्नोलॉजी फॉर पेपर प्रिंटिंग। पेपर किसी भी प्रकार का हो, चाहे डुप्लेक्स हो, चाहे कोटिंग पेपर हो, चाहे नॉन कोटिंग पेपर हो, चाहे वो एसबीएस बोर्ड हो, चाहे कोई अदर डुप्लेक्स पेपर हो या कोई भी पेपर हो, वो सारा का सारा पेपर इंडस्ट्री में मतलब पेपर की जो प्रिंटिंग है वो ऑफसेट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहलाएगी। सेकंड है फ्लेक्सिबल मीन रोटोग्रेडेड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जो कि हम एक पॉलीपैक जिसे बोलते हैं पाउच, उसको हम लोग पॉलिस्टर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। वो मिरर साइड से प्रिंट होती है, बैक साइड से प्रिंट होती है, तो उसके लिए भी। और एक होती है टेक्सटाइल, तो ये तीनों में ही एक प्रकार से होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कोरा ड्रॉ है, ये ध्यान रखिएगा कि हमारी एक इंडिया की मजबूरी, और क्यों है? क्योंकि एक प्रकार से उसने ग्राफिक के लिए कुछ ऐसे हमारे प्लेटफॉर्म कमांड देती है जो बिल्कुल ईजी करते हैं। उसमें बात एक्यूरेसी की नहीं कर रहा है, उसमें बात वहां पर वो एक फास्ट वर्किंग नहीं कर रहा है, वो कितना दे पा रहा है कितना नहीं दे पा रहा है इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपने कुछ काम करके दे दिया है और कैसे भी दे दिया जुगाड़ से, तो कहीं कहीं वो थोड़ा इतना रिजल्ट जाएगा। हाँ सही, आप भी कहेंगे कि नहीं सर ये तो कई बार हमने महसूस किया है कि नहीं सर इसमें तो सपोर्ट कई बार हमको कंटेंट लेवल पर भी, वेक्टर के लेवल पर भी लेनी पड़ती है, इमेज के लिए भी। बिल्कुल सही बात है। आपको इमेज के एडिटिंग पर कुछ भी करना होता है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, तो आपको फोटोशॉप पर जाना ही पड़ता है। फोटोशॉप के बिना आपका काम नहीं चल सकता है। इसका जो इमेज एडिटर है एडोब फोटो पेंट, वो सॉरी कोरल फोटो पेंट, वो उतना पावरफुल नहीं है। हमने देखा है, हम उस स्टैंडर्ड को समझते हैं, हमें करीब 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। आपने किया है, अच्छी बात है, आप लोग चलाते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप की जो कहना चाहिए उसकी फिल्टर्स हैं, उसकी जो कलर करेक्शन टेक्नोलॉजीज हैं, जो कलर एडिटिंग टेक्नोलॉजीज हैं, या हम कह सकते हैं जो उसने इसमें दिया हुआ है ना, कौन सा कमांड दी हुई है बहुत बढ़िया, अभी हाल में दी है करेक्शन की, करीब 2-3 महीने में, 3 सालों में दिया है। मैं एक मिनट में भी बता देता हूँ। मतलब आप कह सकते हैं कि कंप्लाइजेशन को लेके वो कितना इन्वेंट कर रहा है, कितना इन्वेंशन कर रहा है। मैंने अभी बताया ना आपके लिए कि देखिए थोड़ी देर पहले बताया था कि एडोब एकमात्र वो कंपनी है जिसने अपनी हर टेक्नोलॉजी, अगर वो वेब पे गया तो ड्रीमवेवर के साथ, हालांकि उसने मैक्रोमीडिया को खरीदा है, ध्यान रखिएगा। वेब टेक्नोलॉजी में वेब पेज आपको बनाना है, वेब से वेबसाइट को क्रिएट करनी है, वेब पोर्टल को क्रिएट करना है, तो आपको ड्रीमवेवर जैसा सॉफ्टवेयर मिले। हालांकि एक पहले एडोब का भी आता था, हालांकि उसने मर्ज कर दिया। ओके, देखिए मैं यहाँ पर जो बताने की कोशिश कर रहा था वो आपको बताने की कोशिश कर कैमरा रॉ फिल्टर, फोटोशॉप में कैमरा रॉ फिल्टर। एक मैं इसका फोटोग्राफ देता हूँ जो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस संबंध में बात कर रहा हूँ। देखिए कुछ ऐसा ये वर्क करेगा, मतलब इस प्रकार का पैरामीटर आपके सामने आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये मैक और विंडो दोनों में ही प्रॉपर काम करेगा। मैक में इतना अंतर है कि मैक में आपको ऐसे लेना पड़ता है। ये जो कैमरा रॉ फिल्टर है, ये इतनी बड़ी पावरफुल सोर्स के साथ, उसकी एक्यूरेसी के साथ, उसके जो कमांड्स हैं, कलर करेक्शन सिस्टम्स हैं, कहने मतलब आप उस सिस्टम पर चले जाइए जहां से रॉ फाइल मिलती थी। उस रॉ फाइल के जरिए आप वो करेक्शन कर सकते हैं जो किसी और भी लैब में पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी कैमरे की एक प्रकार से टेक्नोलॉजी इसमें यूज कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि फोटोशॉप जैसा इमेज एडिटर अभी तक हमारे सामने कहीं नहीं है। लोग कहेंगे कुछ भी कहेंगे, आपके सामने जो ना सपोर्टेड लोग हैं या जिन लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया, जिन लोगों ने फोटोशॉप या प्रिंटिंग इंडस्ट्री को एक प्रकार से नजदीक से नहीं देखा है, जिस पर मतलब एक प्रकार से डायरेक्ट अपनी वर्किंग में प्रोडक्शन में नहीं शामिल है, तो ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आती रहेंगी। ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत मतलब एक प्रकार से लोग जैसे आप कहीं भी जाएंगे तो लोग अपनी चर्चा कर सकते हैं जो होते हैं, ओके, डिजाइनर्स होते हैं। लेकिन ये हमारा देखा हुआ है, इट इज मोस्ट पावरफुल। ठीक है, तो हम चल रहे थे कि भाई जब इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है तो फिर फोटो प्रिंट कैसे काम करते हैं? वहां पर एक्यूरेसी की बात ही नहीं हो रही है। लेकिन हम जितना सर्टिफाई करना चाहते हैं, हम एक बार एक हमने कंटेंट लिया, एक इमेज ली, जिसको हम अपने एज ए स्नैपशॉट किसी कैमरे के नजरिए से देखना चाहते हैं, कैमरे के एक्सपोजर के, कैमरे की लाइटिंग से, कैमरे की क्या बोलते हैं वो होते हैं बहुत ढेर सारी जो फैक्ट्स होते हैं उनके लिए देखना चाहते हैं, और ये देखना चाहते हैं केवल इमेज के करेक्शन के हिसाब से देखना चाहते हैं। हमारे पास दोनों सॉफ्ट सिस्टम्स हैं और एक प्लेटफॉर्म वो है जहां केवल करेक्शन कर दीजिए, आपको पता नहीं है कि क्यों है, आ रहा है आपके सामने, आ रहा है आपकी स्क्रीन पर दिखा, लेकिन वहां पर बहुत से सिस्टम ऐसे हैं जो आपको एक्यूरेसी नहीं दे रहे, वो आपको शो नहीं कर पाए, यहाँ पर शो कर।
100%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये माइंड में रखिएगा और ये मेरा सजेशन, ओके? इस सजेशन को थोड़ा-सा फॉलो करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं आप प्रिंटिंग इंडस्ट्री और डिस्प्ले इंडस्ट्री, आपकी जितनी भी सिनेमेटोग्राफी और बहुत ढेर सारी जो पावर प्रोजेक्शंस हैं, उसमें सब में आपका इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये बिना इस प्रकार समझ सकते हैं ना कि जैसे कि ये प्रिंटिंग, पब्लिशिंग और डिस्प्ले इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री, एनिमेशन इंडस्ट्री, काफी इंडस्ट्री, किसी में भी जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके? माइंड में रखिएगा। तो अब हम आते हैं इस पे एक पॉइंट और। वेक्टर एडिटर है, हमें पता है इंडिया के कोने-कोने में गली-कूची में जाएंगे और किसी डिजाइनर से पूछेंगे सर ये बात हो रहा है, होना है, पूरा नहीं होना है, वो कहते हैं हाँ। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप महसूस करें, आपको बहुत बड़े ढेर सारे सोर्स की जरूरत पड़ती है। आउटसोर्स, आपको कोई काम ऐसा है कि आपको लगता है कि नहीं मुझे 2 घंटे का वर्क है, घंटे भर में देना है, आधे घंटे में देना है और इससे कुछ कंटेंट्स ऑलरेडी आपने कहीं देखे होंगे, जो इमेज सेलिंग साइट्स हैं, वेक्टर सेलिंग साइट्स हैं, सटेस्टॉक है, आइस्टॉक है, ट्रिनिस्टाइन है, अचल बंधन है और ये हमारी जो ढेर सारी आपने देखा हमारी भी कंपनी है अचल बंधन, ओके? तो ये वेक्टर एक प्रकार से 100% वो वेक्टर्स करेंसी क्रिएट कर रहे हैं जो 100% प्रिंटिंग के लिए एक्यूरेट है, स्मूथ थे, बिल्कुल करेंसी हमारी प्रेजेंटेशन में सही काम करती है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि भाई अचल बंधन को तो छोड़ दीजिए जो कि हमने क्रिएट किया क्योंकि इलस्ट्रेटर में हम कम का वो कर रहे हैं क्योंकि इंडिया का हमारा क्लाइंटेशन है, सीरियल का। तो आपका जो इंटरनेशनल एक प्रकार से सोर्स आ रहा है, कंटेंट आ रहा है, वो ईपीएस फॉर्मेट में आ रहा है। ये ध्यान रखिएगा, वो है ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है एनकैप्सुलेटेड पोस्टफिक्स फॉर्मेट। देखिए, मैं आपको बोल देता हूं ईपीएस फॉर्मेट। देखिए, ये फॉर्मेट जो होता है, ये फॉर्मेट आपका सबसे बेस्ट वेक्टर माना जाता है, वेक्टर कंटेंट। आप ये कह सकते हैं कि सर वेक्टर के बारे में तो अभी आप जो कर रहे थे वो कह रहे थे सर ये तो इलस्ट्रेटर का वेक्टर है और ये सब वेक्टर है। ये आइडेंटिफाइज है। ये ध्यान रखिएगा। ये जो हम बात कर रहे थे वो किसी एक टारगेटेड आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म की सॉफ्टवेयर से, फॉर्मेट से। वो ऐसे फॉर्मेट नहीं है कि दूसरे समझ रहे हैं। कोरेट रो को अगर आप चाहें कि इलस्ट्रेटर में ओपन करते हैं पॉसिबल नहीं है। आपको किसी भी कॉल इलस्ट्रेटर की लेटेस्ट सॉफ्टवेयर मतलब जो वर्जन है वो यहां सपोर्ट ही नहीं करेगा। आप जब जाना चाहेंगे, लाना चाहेंगे तो पुराना ओल्ड वर्जन 10 है या सीसी जो हमारा वर्जन है सीसी में भी ओल्ड करीब सीएस 2 या 3 तक की फाइल्स को आप ला सकते हैं। आप सोचिए कम से कम 10 12 साल पुरानी आपको सेव करना पड़ेगा। लेकिन अगर भाई ईपीएस है तो आप समझिए सबसे बेटर है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आपने ईपीएस फाइल ले तो ली, बहुत बढ़िया फॉर्मेट है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट आपको एक प्रकार से इसमें वेक्टर मिलेगा और वेक्टर भी ऐसा मिलेगा जिसमें बिग्रेड वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको केवल कंटेंट बेस पर हर चीज मिलेगी। हम लोग जो तैयार करते हैं कंटेंट वो ईपीएस फॉर्मेट का ही तैयार करते हैं, देन हम लोग को सीडीआर में ईपीएस और एआई में आपको शामिल क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिगेट सिस्टम को हम लोग सपोर्ट नहीं करते। बिगेट है एंड मास्किंग सिस्टम जिसे आप ट्रांसलेट करते हैं। हम बात बताएंगे आगे क्या। तो यहाँ पर ये ईपीएस फॉर्मेट क्या होता है कि जब बहुत बढ़िया कंटेंट आपको मिल गया और आपको लग रहा है कि नहीं इससे मेरा काम चल जाएगा और इसको डिजाइन में लगा करके वो अपना सारी जो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ लगा के मैनिपुलेट करके और देना चाहता हूं वो प्रिंटिंग भी एक्टिवेट है क्योंकि वो वेक्टर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इलिस्ट वो कोरेट रो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी है। कल हम बताएंगे, आज हमारे पास टाइम नहीं है कि हम कैसे करेंगे। कल हमें याद अगर पॉसिबल हो तो याद कीजिए, आपने ऑडियो को फिर सही करिएगा कि कैसे करके आप देखिए कहां पर प्रॉब्लम है। तो जो ईपीएस फॉर्मेट है तब आपकी मजबूरी हो जाएगी कि वो एडोब इलस्ट्रेटर में ले जाना ही पड़ेगा, वहां पर ले जाकर के आपको ओपन करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पे पावर मास्किंग होती है जैसे क्लिपिंग मास्क होते हैं तो उस मास्किंग से अलग करना पड़ेगा, देन उसके कंटेंट को अलग करना पड़ेगा और देन फिर आप उसको लोअर वर्जन में सेव करके फिर आप कोरेट रो में ला सकते हैं बिना उसके काम। जबकि ध्यान रखिएगा, अगर कुछ वहां पर हमने स्पेशल इफेक्ट के जरिए कुछ काम कर रखा है ईपीएस में, वहां तो सपोर्ट करेगा इलस्ट्रेटर, लेकिन कोरल में को सपोर्ट नहीं होगा। तब आपको मजबूरी हो जाएगी, आपको बिटमैप करें या लोअर वर्जन में ला करके वहां पर डायरेक्ट वेक्टर है तो वेक्टर, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपकी मजबूरी हो जाएगी कि ये दोनों सॉफ्टवेयर्स आपके एक प्रकार से अगर एक्सपर्टाइजेशन में नहीं है तो हम कोरल के सहारे काम नहीं कर पाएंगे। वेक्टर के लिए हमको इलस्ट्रेटर का सहारा लेना पड़ेगा और इमेज के लिए आपको फोटोशॉप, और इमेज का के लिए जब आप फोटोशॉप का सहारा लेंगे तो आपको बाईपास लाना पड़ेगा, ऐसे इंपोर्ट करके। ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट ओपन नहीं होगी इमेज फाइल। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फोटोशॉप में आपको टिक फाइल या कोई ऐसी फाइल लेना पड़ेगा, सबसे बेस्ट फाइल होती है वो फाइल बनानी पड़ेगी, फिर आप यहाँ इंपोर्ट करके लाएंगे देन वर्क करेंगे। ये ध्यान रखिए, ओके? तो ये 3 सॉफ्टवेयर्स हैं। ये तीनों सॉफ्टवेयर्स आपका अगर एक्सपर्टाइजेशन में है तो आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, वर्ल्ड के किसी भी देश में चले जाइए, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और 100% आपकी आवश्यक है प्रिंटिंग इंडस्ट्री, ओके? और इसके एक्सपर्ट की इतनी कमी है, बहुत ज्यादा। खैर आप लोग दोनों इंडस्ट्री पर्सन हैं इसलिए आपसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कल हम थोड़ा सा एक कम्युनिकेशन और करना चाहेंगे। हालांकि कल शनिवार है तो हमारा सैटरडे संडे ऑफ होता है और हमारी चूंकि 2 क्लास मिस हो गई हैं अभी, एक और दिन की 2 दिन की, तो हम चाहेंगे कल हम क्लास में आपके अवेलेबल रहेंगे और 1 घंटे से ज्यादा 1 घंटे की क्लास नहीं ले पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो कल हम चर्चा जो करेंगे कि भाई हमारा कौन-कौन सी टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स हैं, ओके? जो प्रिंटिंग की कौन-कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिन पर हमको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, ओके? यूजिंग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ओके? तो हम इसको कर देते हैं। कम्युनिकेशन विद अदर प्रिंटिंग एंड ईपीएस टेक्नोलॉजीज, ठीक है? और वो कौन-कौन सी होंगी वो हम बता देंगे बाद में, तो उन पे हम चर्चा करें, ओके? तो हमारा जो ये ध्यान रखिए एक स्टेप हो गया, हम यहाँ पे डिफाइन कर दें। सबसे पहला होगा आपका आर्ट वर्क, ओके? जिसे आप बोलेंगे डिजाइन, ओके? बोलेंगे ग्राफिक डिजाइन, ओके? डिजाइन। और सेकंड नंबर पे आएगा आपका प्री प्रेस और थर्ड नंबर पे आएगा प्रेस मीन प्रिंटिंग और जिसे आप प्रिंटिंग प्रेस बोलेंगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा, प्रिंटिंग, ठीक है? और फोर्थ नंबर पर आएगा पोस्ट प्रेस या अदर कोडिंग्स, ठीक? तो ये 4 सिस्टम्स हैं, इनके लिए कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके साथ हम कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, इस पर हम थोड़ा-सा बता देंगे, लेकिन कौन घंटे आधे घंटे में हो जाएगा, ओके? माइंड में ज्यादा मत रखिएगा और इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना रखिएगा माइंड में रखिएगा, ठीक है? ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको रट्टा रखें, ओके? कभी भी रट्टा मत लगाइएगा, ना लिखने बैठिएगा, कोशिश करिएगा कि हमारे साथ प्रैक्टिकल जुड़े रहिएगा, जितना हो सके जितना हम बताते हैं, जितना माइलस्टोन में बताएं उतना करके रखिएगा, ओके? तो हम क्लास को फिनिश कर रहे हैं, ये दोनों ही वीडियो मैं आपको सुनने के लिए एक बार भेज दूंगा और अपनी मेल आईडी को एक बार भी मेल कर दीजिएगा प्लीज, दोनों लोग, ठीक है? प्लीज चलिए मैं फिनिश करता हूं, थैंक यू।